शायद इस वक्त वो भारत में नहीं है। इनके साथ भाजपा इस तरीके का खेल खेल रही है, लालू प्रसाद यादव कभी खेलते थे कांग्रेस के साथ, लेकिन अब दोनों कह रहे हैं क्या कि एक हो ही नहीं सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी टूटी, भाजपा ने क्या किया? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए में चिराग पासवान है या नहीं है, इस बात को लेकर हमेशा से चिंता जाहिर की जाती रही है। चिराग का मानना है कि कई फेज की बातचीत हुई है, अभी बातचीत बाकी है तो डिस्क्लोज करना सही नहीं होगा। भाजपा के लिए प्रचार भी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब भी असली लोजपा, पशुपति पारस वाली लोजपा को मानती है। चिराग पासवान को जिद्दी बच्चे की तरह बार बार चॉकलेट दे देती है। चिराग पासवान चॉकलेट में लग जाते हैं, तब तक घर का काम निपटा लेती है। कैसे देखते हैं आप इस प्रकरण को? चिराग पासवान को टिकट नहीं मिला है, DN सिन्हा को टिकट दे दिया गया है और गया से उतर रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से। नहीं, ये तो देखिए इसमें नया कुछ नहीं है, यही तो होता आया है। भाजपा बार बार कहती है कि नहीं चिराग पासवान हमारे साथ हैं, भाजपा के लोग बार बार चिराग पासवान को अपना बताते हैं, चिराग पासवान भाजपा को अपना बताते हैं, लेकिन खेला क्या हुआ था ये याद कीजिए। चिराग पासवान की पार्टी टूटी, भाजपा ने क्या किया? कुछ नहीं बोला। चिराग पासवान के सामान को उनके आवास के बाहर फेंका गया, किसने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ। चिराग पासवान के सारे सांसद भाग गए, भाजपा ने क्या किया? कुछ नहीं किया। उनके चाचा को मंत्री बनाया। चिराग के लिए इससे बड़ा दुख का बात क्या हो सकता है कि पार्टी टूटती है, सांसद भागते हैं और उस पर एक्शन लेने के बजाय ओम बिरला रात में बुलाकर पार्टी को उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगले दिन उनको मंत्री बना दिया जाता है। प्रकरण आपको भी याद होगा, पिछले दिनों एकनाथ शिंदे को विधायकों की संख्या अधिक होने की वजह से पार्टी का सिंबल सब दे दिया गया। तो इस आधार पर तो चिराग पासवान का पार्टी सिंबल सब तो हो सकता है। मतलब आधार दोनों का सेम है। तो वही ना बोले थे मैंने, भाजपा जीवित रख रही है इनको, लेकिन उठ के खड़ा नहीं होने दे रही है। तो इस रणनीति में क्या बचा? हमने बॉन्जाई बात की थी पंचनामा में, और लगभग परिस्थितियां वही हैं। इनके साथ भाजपा इस तरीके का खेल खेल रही है, लालू प्रसाद यादव कभी खेलते थे कांग्रेस के साथ, कि रखे भी साथ में, बढ़ने भी नहीं दिया। भरी सभा में क्या कहा सुशील मोदी ने कि अब हमारे साथ चिराग हैं। कब से चिराग आपके साथ नहीं थे भाई? 2020 के चुनाव में आपके साथ थे, 21 में थे, 22 में थे, 23 में थे। चिराग अगर नहीं थे तो कुशेश्वर और तारापुर में नहीं थे। दोनों जगह पर आपके खिलाफ प्रत्याशी उतार कर वो लड़े थे चुनाव। इसके अलावा MLC वाले चुनाव में चाचा के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी उतारा था, एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ उन्होंने सपोर्ट किया था। एक चीज आपको भी समझ में आई होगी, पिछले दिनों रामविलास पासवान कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से रिजिट करते रहे, ये माननी पड़ेगी जी। जस्टिस दीपक मिश्रा ने जो आदेश दिया था जी, जिसमें ST/SC एक्ट को लेकर बड़ा फैसला हुआ था, तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगी थी। रामविलास पासवान अकेले ऐसे नेता हैं जो सदन में भाजपा का ही विरोध कर देते हैं। बिल्कुल। तो भाई भाजपा इस रणनीति पर तो नहीं चल रही है कि चिराग अगर मजबूत हो जाएगा तो फिर मेरे साथ दबाव डालेगा निश्चित तौर पे। और दूसरा नीति मैं एक बात बता दूं आपको कि रामविलास पासवान की तरह दबाव डालेंगे भाजपा पर, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर भाजपा जानती है कि अगर ये राजनीतिक दबाव डालेंगे हम पर, बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का दबाव डालेंगे एनडीए का, ये और सीटें मांगेंगे हमसे, ये खुद के लिए 2 सीट मांगेंगे, हाजीपुर सीट हमसे छीनना चाहेंगे, तो भाजपा उस आग में हाथ नहीं डालना चाहती है। चाचा भतीजा जब तक आपस में तय नहीं करेंगे, और शायद इसीलिए इनकी पार्टी में भगदड़ भी मचा हुआ है। मैं बता दूं आपको, मुझे लगता है, मैं ये दावे से नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो दावा कृष्णा सिंह कल्लू ने किया था कि राजू तिवारी या किसी नेता के माध्यम से चिराग, अब राजू तिवारी अपने माध्यम से तो नहीं कर रहे होंगे, चाचा संपर्क करने की दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि विफल हो गया। क्योंकि आपको याद होगा कि केशव सिंह ने शुरुआती दौर में ये बात जरूर कही थी कि दोनों को एक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चाचा ने भी बात कही थी कि दोनों एक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर चिराग ने भी कहा था कि दोनों एक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दोनों कह रहे हैं क्या कि एक हो ही नहीं सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कई राउंड की बातचीत होने के बाद रास्ता नहीं निकला। अब इसके बाद रास्ता भाजपा के लिए क्या बचता है? एक ही को ना, तो मुंह तो भाजपा नहीं ना भरेगी, एक ही मुंह भर सकती है, जिसके पास सांसद ज्यादा हो, जिसके पास वोट बैंक हो, जिसके पास सारे कार्यकर्ता हो, पार्टी जिसके पास हो। भाजपा के लिए जो फायदेमंद होगा उसको रखेगी। और कहीं ना कहीं आज भाजपा ने, जब देखिए
ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं अब हम सबको बराबर बराबर बांटेंगे, मैं जब बनूंगा तो सबको बराबर बांटूंगा, और जब देने की बारी आती है तो आप 4 लोगों को देते हैं, 5 लोग छोड़ देते हैं। तय है कि आपको उसको नहीं देना था। आज एमएलसी वाले में कोरम पूरा करने के लिए 1 सीट दी जा सकती थी ना। चिराग पासवान का रिप्रेजेंटेशन बिहार के सदनों में क्या है? 0 है। नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं सदन के बाहर से ना, अंदर से तो कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर भाजपा को नीतीश कुमार के खिलाफ उतारना होता चिराग पासवान को, तो 1 सीट तो देती कि सदन के अंदर जाके आवाज उठाएं। मतलब स्पष्ट है कि चिराग पासवान भाजपा के लिए केवल एक लैंडिंग पैड है। लैंडिंग पैड शब्द मैंने उपयोग किया था ना, लैंडिंग पैड है। उतारेगी हेलीकॉप्टर, यहाँ से राशन उतारेगी, नीतीश को डराने के लिए, बस नीतीश को डराने के लिए यूज किया। और कुछ हद तक जो वोट, दलित वोट बैंक है उसको अपने पास, अरे 8,000-7,000 वोट तो ले आएंगे ना हर सीट पे। हाँ, ले उतना सीट को ले आएंगे अपने पाले में, हो गया 8,000-7,000 में जीत का फैसला रहता है। लेकिन इसके बदले में 2 जगहों पर भुगतान कर का नहीं करेगी भाजपा। और आज एमएलसी वाले में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चाचा पारस को चुनकर भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि आगे 2024 में भाजपा क्या करने जा रही है, किसको ज़्यादा सीटें मिलने वाली है। कल की हमारी खबर जिसमें हमने कहा था मजिस्ट्रेट चेकिंग, वो पूरी तरीके से सत्य निकला। हमने खबर चलाई, 1 घंटे बाद चिराग पासवान के घर पर मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गया। कौन पहुंचे थे? संजय जायसवाल। और आज खबर आ रही है, अपुष्ट खबर है, लेकिन खबर आ रही है कि चिराग पासवान इतने नाराज हैं अंदर से कि प्रत्याशी उतारने की तैयारी चल रही है चाचा के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ। और शायद इस वक्त वो भारत में नहीं है। नाराजगी उनकी बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी फैसला एनडीए में रहने ना रहने को लेकर वो ले सकते हैं। उनके पार्टी के लोग समझ गए हैं कि चिराग पासवान की दाल भाजपा में नहीं गल रहा है। कई नेता उनका साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगले 24-48 घंटों में चिराग पासवान की पार्टी में एक और बड़ी टूट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर काम करती है वो सफल बनाने को लेकर लगातार चिराग से बातचीत तो भाजपा करती है, लेकिन बदले में चिराग को क्या मिलता है ये तो सब कुछ स्पष्ट है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।